साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 3 अगस्त का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार एवं ईपीएफओ से जोड़ना। ईपीएफओ से जोड़ना। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और औपचारिक रोजगार यानी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और चीन के बीच 6 वर्ष बाद कौन सा सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोला गया है? तो यह है शिपकिला दर्रा। शिपकिला ला दर्रा है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकिला ला दर्रा 6 वर्ष बाद भारत चीन सीमा व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया है। यह भारत चीन व्यापार और सीमा क्षेत्र के विकास के आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में पानी से किस विषैले धातु को हटाने की नई जैविक तकनीकी विकसित की है? तो यह देखिए है लीड, सीसा। देखिए आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने साइनोबैक्टीरिया आधारित तकनीकी एक विकसित की है जो पानी में से लीड जैसे सीसा जैसे विषैले तत्व को हटाने में यह सक्षम है। चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया गया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी वाहन। देखिए इस योजना के तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना। इसका क्या लक्ष्य होगा? देखिए इससे होगा क्या, प्रदूषण कम होगा और हरित परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण में को गति दी है? तो दूसरे चरण को गति दी है, यह कौन है? तैयारी राजस्थान राज्य। देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया है FAO ने। FAO इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए समय समय वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं कृषि से संबंधित रिपोर्ट यह डिपार्टमेंट जारी करता रहता है, FAO। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा गगनयान मिशन किस संगठन की परियोजना है? तो यह है इसरो की परियोजना है। इसरो की गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेल्फ इन्यूमरेशन सुविधा किससे संबंधित है? तो यह है जनगणना 2027 से संबंधित है। देखिए सेल्फ इन्यूमरेशन सुविधा के माध्यम से क्या करेंगे, नागरिक स्वयं ऑनलाइन अपनी जनगणना संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों के कुल कितने पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो यह है 7 पदक। देखिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 2 कांस्य जीते। कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित SFI एक्सपो 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक खेल विनिर्माण एवं खेल ऑप्शन बी है अवसंरचना का केंद्र बनाना। तो देख लेते हैं SFI का फुल फॉर्म क्या है? SFI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ग्रीन
स्कूल्स पहल शुरू करने की घोषणा की है, तो यह है केरल। देखिए, इस पहल का उद्देश्य विद्यालय में क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और हरित परियोजना को बढ़ावा देना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास किया? यह है फ्रांस के साथ। देखिए, भारत और फ्रांस हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत बनाने के लिए एक अभ्यास किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पीएम विकसित भारत रोजगार योजना VPRY विकसित भारत रोजगार योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रोजगार से संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना है और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? तो यह है अहमदाबाद को सौंपी गई है। देखिए, 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो भारत में होगा और कहाँ पर होगा? अहमदाबाद सिटी में होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे SFI एक्सपो 2026 का मुख्य उद्देश्य, जस्ट हम लोग इसको तो देख चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन 20 सही होगा, भारत को वैश्विक खेल विनिर्माण केंद्र बनाना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जयपुर में किया जाएगा। देखिए, ये इसका आयोजन होगा 6 से लेकर 9 अगस्त 2026 में जयपुर में आयोजित की जाएगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 3 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व तरबूज दिवस यानी वर्ल्ड वाटरमेलन डे, विश्व खाद्य दिवस, विश्व जल दिवस। तो ये ऑप्शन 20 सही होगा। 3 अगस्त को पूरे विश्व में क्या मनाया जा रहा है? विश्व तरबूज दिवस। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 3 अगस्त को मनाया जाने वाला क्लीन योर फ्लोर्स डे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह मुख्य रूप से संबंधित है स्वच्छता एवं सफाई से, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, यह एक जागरूकता दिवस है जो घर और कार्यस्थल की साफ सफाई के लिए पर महत्व देता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है 3 अगस्त को मनाया जाने वाला ग्रेप सोम नट्स डे मुख्य रूप से किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? तो यह है ऑप्शन ए सही है, इसमें पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, इस दिवस का उद्देश्य बादाम, अखरोट आदि जैसे पौष्टिक मेवों के स्वास्थ्य लाभों के प्रति लोगों को क्या करना है? जागरूक बनाना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शक्ति सदन योजना के विस्तार की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य। देखिए, शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, कानूनी सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनः चर्चा में रहा शिव किला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भारत और चीन को। देखिए, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह भारत चीन सीमा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक दर्रा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा मंत्री पद का कार्यभार संभाला? तो काफ़ी इसके प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ था, विरोध हुआ था। तो ये नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, और किसके खिलाफ हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, सभी को पता है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो टॉप 25 करंट अफेयर्स हम लोग 3 अगस्त के लिए चर्चा किए। ऐसे ही रोज़ वीडियो मिलेगा करंट अफेयर्स के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।